दोस्तों, आज का सवाल बड़ा सीधा है। हमले से पहले पाकिस्तान को बताया गया? अगर हाँ, तो क्यों बताया गया? और अगर नहीं, तो फिर ये बताया क्यों जा रहा है कि बताया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। और उसके कुछ दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया, जिसने देश का तापमान 2 डिग्री और बढ़ा दिया। क्योंकि इस देश में बयान भी मिसाइल की तरह ही होते हैं। निशाना भले ही दुश्मन पर हो, लेकिन गूंज संसद तक जाती है। विदेश मंत्री ने कहा, हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था कि हमला आतंकी ढांचों पर होगा, सेना पर नहीं। इसलिए सेना अलग रहे तो बेहतर होगा। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. अब इस बयान के आते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो गए। कांग्रेस ने कहा, आपने हमला करने से पहले बता दिया तो आतंकवादी तो भाग ही गए होंगे। पवन खेड़ा ने पूछा, क्या विदेश मंत्री को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है? और साथ में मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे नामों को भी जोड़ दिया। कहीं उन्हें मौका तो नहीं मिल गया निकल भागने का? जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं की, आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद? ये जो बयान है विदेश मंत्री का, बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। राहुल गांधी ने तो इसे एक कदम और आगे ले जाकर कह दिया, ये कोई चूक नहीं, अपराध था। अब सरकार ने जवाब दिया। PIB ने बयान दिया कि बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है और सेना का अपमान कर रही है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को फेक न्यूज की फैक्ट्री तक कह दिया। अब सच्चाई क्या है? वो शायद बयान में थी या बयान के पीछे की रणनीति में। कुछ विशेषज्ञों का कहना है, परमाणु ताकतों के बीच कुछ बातों की जानकारी साझा करना जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है, अगर इससे आतंकवादी बच गए तो फिर यह गलती है। अब देखिए, कोई कहता है बताया गया, कोई कहता है गलत बताया गया, कोई कहता है बताया ही नहीं गया, और कोई कहता है बताया मगर बिल्कुल ठीक बताया। मतलब ये कि हर कोई कुछ ना कुछ कह ही रहा है। और ऐसे में हम जैसे लोगों के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो हम भी कुछ कहें या फिर चुप रहें। और हमारा मानना है, जो लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं वो समझदार ही होंगे। और जब इतने समझदार लोगों की महफिल सजी हो तो हम चुप ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी कौन सही कौन गलत, इसका फैसला ट्विटर यानी X पर जनता कर ही रही है, लिहाजा हम चुप ही रहेंगे।